डॉक्टर, अब जब मेरी उम्र इस मुकाम पर पहुंच गई है, क्या ये सब वाकई ज़रूरी है? ये एक 17 वर्षीय मरीज का कोमल सवाल था जब उसने हल्की मुस्कान के साथ मुझसे पूछा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखीं, तस्वीर कुछ और ही थी। उसके शरीर में रक्त का संचार धीमा था, तनाव के स्तर अस्वस्थ सीमा से कहीं ऊपर थे, और आत्मविश्वास लगभग पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उसकी ओर देखा और केवल एक सवाल पूछा, आखिरी बार आपने खुद को कुछ शांत पल सिर्फ अपने लिए कब दिए थे? सच्चाई यह है कि जैसे जैसे पुरुष बूढ़े होते हैं, बहुत से लोग आत्मसंतुष्टि, सुख की आदत छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब ये जुड़ाव टूट जाता है, तब शरीर और मन दोनों जंग लगने लगते हैं। आज मैं आपको 5 बड़े बदलावों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो तब होते हैं जब आप इस प्राकृतिक आदत को पूरी तरह छोड़ देते हैं। और यकीन मानिए, 5वां बदलाव सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, फिर भी ये सबसे खतरनाक हो सकता है। मैं डॉक्टर सुनीता यादव हूँ। पिछले 3 दशकों से मैंने बुजुर्ग पुरुषों के साथ काम किया है, स्वास्थ्य, हार्मोन और मानसिक सुख शांति के विषय में मार्गदर्शन देते हुए। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक मैंने हजारों पुरुषों को ये समझते देखा है कि उम्र बढ़ना कोई अंत नहीं है। ये तो बस जीवन की एक धीमी लय है, लेकिन प्रवाह बना रहना चाहिए। इस चैनल पर हम बिना शर्म और बिना छुपाव के बात करते हैं। यदि आप 60, 70 या 80 की उम्र में हैं, तो कमेंट में अन लिखें। अगर आपको झिझक या शर्म लगती है तो 0 लिखें। और यदि आज की बातें आपके जीवन में थोड़ी भी स्पष्टता लाएं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की जानकारी आपसे छूट न जाए। हमारे समाज में एक गहरी मान्यता है, एक बार बूढ़े हो गए तो इन बातों पर सोचने की क्या ज़रूरत। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समस्याएं तभी शुरू होती हैं जब शरीर ठहर जाता है। बहुत से बुजुर्ग पुरुष घंटों कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, भारी और तैलीय खाना खाते हैं और हर तरह की निजी शारीरिक गतिविधियों से बचते हैं। धीरे धीरे ये जीवन शैली ऊर्जा को खत्म करती है, शरीर को थकाती है और टेस्टोस्टेरोन जैसे ज़रूरी हार्मोन की गिरावट को और तेज़ कर देती है। आत्मसंतुष्टि केवल शारीरिक आनंद नहीं है, ये एक गहरी जैविक आदत है जो रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है, तनाव को नियंत्रित करती है, नींद की लय को संतुलित करती है और प्रोस्टेट की सेहत को बनाए रखती है। जब आप इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं, तब ये 5 बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में घुसने लगते हैं। बदलाव नंबर 1, रक्त प्रवाह धीमा होने लगता है। जब महीनों तक कोई अंतरंग उत्तेजना नहीं होती, तो शरीर में संचार चुपचाप कमज़ोर होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। मेरे एक मरीज 71 वर्षीय श्री गोयल बार बार मेरे पास आते। हर बार कोई नई शिकायत, पैरों में झुनझुनी, पेशाब की कमज़ोर धार, लगातार थकान। लंबी बातचीत के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 7 सालों से वे न तो शारीरिक रूप से अंतरंग रहे और न ही खुद से। अब देखिए, यौन उत्तेजना के दौरान शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है। ये एक प्राकृतिक गैस है जो रक्त नलिकाओं को चौड़ा करती है और ताज़ा संचार को प्रवाहित करती है। बिना नियमित उत्तेजना के शरीर इस गैस का उत्पादन घटा देता है। नतीजा, कमज़ोर इरेक्शन, ठंडे हाथ पांव और वह संचार जो शरीर के हर हिस्से को ठीक से पोषण नहीं दे पाता। अगर आपको पैरों में झुनझुनी, निजी अंगों में लगातार कमजोरी या हाथ पांव ठंडे लगते हैं, तो ये चेतावनी संकेत है। ये बताते हैं कि रक्त प्रवाह पहले जैसा नहीं रहा। क्या किया जा सकता है? हफ्ते में 2 या 3 बार शांत और बिना हड़बड़ी के खुद को उत्तेजित करने की आज़ादी दें। ऐसा समय चुनें जब मन शांत हो, सुबह स्नानगृह की निज़्दा में या रात को सोने से पहले। अगर त्वचा शुष्क है तो हल्का तेल या लोशन प्रयोग करें। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो रक्त शर्करा नियंत्रित रखें, क्योंकि डायबिटीज सीधा रक्त प्रवाह को नुकसान पहुंचाती है। रोज़ाना कम से कम 5 मिनट धूप में ज़रूर बैठें ताकि शरीर को विटामिन डी मिले, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को सक्रिय करता है। याद रखिए, स्वस्थ रक्त प्रवाह का संकेत प्राकृतिक मॉर्निंग इरेक्शन भी है। ये शरीर की लय के जिंदा होने का शांत सबूत है, लेकिन संचार केवल कहानी का एक हिस्सा है। जब आप इस जुड़ाव को काट देते हैं, तो मन भी एक अदृश्य बोझ उठाने लगता है। बदलाव नंबर 2, मन बेचैन और चिंतित हो जाता है। जब कोई पुरुष खुद से जुड़ना बंद कर देता है, तो उसका भीतरी संसार धीरे धीरे ढहने लगता है। एक सेवानिवृत्त अध्यापक 65 वर्षीय श्री मिश्रा अक्सर मुझसे कहते, डॉक्टर, पता नहीं क्यों, पर मुझे हर समय उदासी रहती है,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और रात को नींद ही नहीं आती। जब मैंने धीरे से पूछा, आखिरी बार आपने सच में अपने शरीर को कब महसूस किया था, तो उनकी आंखें नम हो गई और वे कुछ ना कह पाए। हस्तमैथुन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक न्यूरोकेमिकल घटना है। यह मस्तिष्क को डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन छोड़ने का अवसर देती है। वही रसायन जो शांति देते हैं, तनाव घटाते हैं और मन को हल्का करते हैं। जब यह रास्ता बंद हो जाता है तो मस्तिष्क धीरे धीरे तनाव के रसायन कोर्टिसोल से भरने लगता है, जिससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और बिना कारण थकान हावी हो जाती है। क्या आपने खुद को नींद खोते हुए पाया है या बिना वजह मानसिक बोझ महसूस किया है? क्या आपको लगता है छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी चढ़ता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या कर सकते हैं? आत्मसुख को मानसिक व्यायाम की तरह देखें, लगभग ध्यान की तरह। यह अपने आप से लौटने का तरीका है। इसके बाद कुछ मिनट गहरी सांस लें। अनुलोम विलोम विशेष रूप से लाभकारी है। जब आप खुद को छुएं तो कोमलता और सम्मान के साथ करें। यह आत्म स्वीकृति है, कोई छिपाने योग्य चीज नहीं। और अगर अपराध बोध आए तो खुद से पूछें, क्या यह डर प्रकृति ने दिया है या समाज की कठोर बातों ने? हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन में बिताएं। न टीवी, न फोन, न बातचीत, बस आप और आपकी भीतरी आवाज। अक्सर आत्मसुख के बाद जो पछतावा होता है वह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अवरोध होता है। इसके बारे में खुलकर बोलना सीखें, तभी मन ठीक होना शुरू करेगा। लेकिन ये टूटन सिर्फ शरीर और मन को नहीं छूती, यह आपके रिश्तों में भी उतर जाती है। बदलाव नंबर 3, रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं। जब आप खुद से जुड़ाव तोड़ देते हैं तो रिश्तों में पूरी तरह जुड़े रहना लगभग असंभव हो जाता है। एक 68 वर्षीय व्यापारी ने एक बार मुझसे स्वीकार किया, डॉक्टर, मेरी पत्नी अब मुझसे बहुत कम बात करती है। उसे लगता है कि मैंने उसमें पूरी दिलचस्पी खो दी है। असल में उन्होंने धीरे धीरे खुद से ही दूरी बना ली थी। भावनात्मक रूप से वे अपने करियर से बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। जब यौन ऊर्जा को दबा दिया जाता है तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट, गुस्से, चुप्पी या बातचीत से बचने के रूप में बाहर आती है। दूसरी ओर, वृद्धावस्था में आत्मसुख आत्मा को फिर से चार्ज कर सकता है। इससे आने वाली भावनात्मक ऊर्जा रिश्तों में फैलती है, जिससे आप अपने साथी के प्रति अधिक सतर्क, कोमल और जीवंत बन जाते हैं। क्या आपको अपने और अपने जीवनसाथी के बीच एक अदृश्य दीवार महसूस होती है? क्या बातचीत मजबूरन या अधूरी लगती है? यह आत्मवियोग के अनकहे परिणामों में से एक है। क्या करें? शुरुआत छोटी करें। दिन में केवल 10 मिनट अकेले बैठकर अपने मन से संवाद करें। यदि आप अपने साथी से दूर महसूस करते हैं तो पहले भावनात्मक अंतरंगता पर काम करें, शारीरिक निकटता से पहले। आत्मसुख को शर्मनाक नहीं बल्कि भीतर की बैटरी को चार्ज करने जैसा समझें। एक बार जब आप आत्मसम्मान वापस पा लेते हैं तो यह आपकी आंखों की चमक, शब्दों की कोमलता और स्पर्श की गर्माहट में झलकने लगता है। लेकिन जब ये दूरी सालों तक जारी रहती है तो ये केवल रिश्तों पर ही नहीं रुकती, ये चुपचाप प्रोस्टेट को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। बदलाव नंबर 4, प्रोस्टेट समस्याओं की चुपचाप बढ़त। जब यौन गतिविधि पूरी तरह बंद हो जाती है तो प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे एक टिक टिक करता टाइम बम बन जाती है। मेरे एक बुजुर्ग मरीज, 75 वर्षीय श्री राघव, महीनों तक बार बार आते रहे। पेशाब में जलन, बार बार पेशाब की जरूरत, कमजोर धार। जब मैंने धीरे से यौन गतिविधि के बारे में पूछा, यहाँ तक कि हस्तमैथुन के बारे में भी, तो उन्होंने शर्म से नजरें झुका लीं और फुसफुसाए, नहीं डॉक्टर, वो सब मैंने सालों पहले छोड़ दिया। सच्चाई यह है कि प्रोस्टेट कोई निष्क्रिय अंग नहीं है। ये शुक्राणु को ले जाने वाले द्रव को बनाने का जिम्मेदार है। जब लंबे समय तक स्खलन नहीं होता तो वह द्रव स्थिर रह जाता है। धीरे धीरे ग्रंथि फूलने लगती है, दीवारें मोटी होती जाती हैं और रुकावटें बनने लगती हैं। इससे प्रोस्टेट का बढ़ना, संक्रमण और कुछ पुरुषों में कैंसर का खतरा भी पैदा होता है। क्या आपको पेशाब शुरू करने में दिक्कत, बार बार पेशाब लगना या कमजोर और रुक रुक कर आने वाली धार महसूस होती है? ये शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकते हैं। क्या किया जा सकता है? हफ्ते में कम से कम 2 बार स्खलन का लक्ष्य रखें, चाहे हस्तमैथुन से हो या अन्य तरीके से। अपने पेल्विक मांसपेशियों को केगिल व्यायाम से मजबूत करें। गुदा की मांसपेशियों को 10 सेकंड कसें और फिर ढीला करें। हर 6 महीने में PSA रक्त परीक्षण कराएं ताकि प्रोस्टेट में शुरुआती बदलावों का पता चल सके। भरपूर पानी पिएं
और रात को कैफीन या मसालेदार भोजन से बचें। प्रोस्टेट रोग धीरे धीरे सालों में बढ़ता है और जब तक ता चलता है अक्सर काफ़ी गंभीर हो चुका होता है। रोकथाम, नियमित रिलीज और अच्छी जीवन शैली के जरिए सबसे बेहतरीन सुरक्षा है। बदलाव नंबर 5, आत्म छवि और पुरुषत्व पर चुप हमला। जब कोई पुरुष अपने शरीर से जुड़ना बंद कर देता है तो वह धीरे धीरे अपनी असली पहचान से भी दूर होने लगता है। मेरे सबसे यादगार मरीजों में से एक थे श्री राणा, 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी। जब वे मेरे सामने बैठे उनके कंधे सीधे थे लेकिन आंखें खोखली। उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए जीता हूँ। मेरे लिए अब कोई इच्छा नहीं बची। ये सुनना बेहद दर्दनाक था, उस व्यक्ति से जो कभी आत्मविश्वास और गर्व से सैनिकों का नेतृत्व करता था। सैनिक की बात चमक गायब थी, उसकी भीतरी लौ बुझ चुकी थी। बुढ़ापे में अपने शरीर से रिश्ता तोड़ना मानो एक वफादार दोस्त को छोड़ने जैसा है। समय के साथ ये आत्म मूल्य को खोखला कर देता है। आत्म सुख वासना नहीं है, ये अपने शरीर और मन को याद दिलाने का तरीका है। मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ, मैं अब भी खुशी पाने में सक्षम हूँ। यह अभ्यास सकारात्मक आत्म छवि को पोषित करता है, गरिमा बनाए रखता है और भावनात्मक ऊर्जा को जगमगाए रखता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अस्तित्व सिर्फ दूसरों के लिए है और आपके लिए कुछ नहीं बचा, कि आप केवल फर्ज निभाने के लिए जी रहे हैं? ये भीतर के टूटन के संकेत हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या करें? हर सुबह आईने के सामने खड़े हों, खुद को कोमलता से देखें और कहें, मैं अब भी यहाँ हूँ। भले ही उम्र बढ़ गई है लेकिन मैं संपूर्ण हूँ। हस्तमैथुन को मर्दानगी की परीक्षा नहीं बल्कि आत्म देखभाल समझें, जैसे आप स्नान, बाल कटवाना या साफ कपड़े पहनना महत्व देते हैं। अगर अपराध बोध मन में आए तो याद रखें, प्रकृति ने आपको ये तंत्र जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए दिया है। केवल समाज की संकीर्ण मान्यताओं ने आपको इससे डरना सिखाया है। अपने शरीर पर भरोसा करें, ये सच्चाई कहता है जो समाज की राय से कहीं ज्यादा ईमानदार है। मेरा अंतिम संदेश, रात को सोने से पहले अपने शरीर की कोमल देखभाल करें। हल्दी वाला गुनगुना दूध पिएं, यह सूजन को शांत करता है, हार्मोन को संतुलित करता है और गहरी नींद लाता है। रात के खाने के बाद 10 मिनट की हल्की सैर करें, यह पाचन आसान करती है, मन को शांत करती है और शरीर को आराम के लिए तैयार करती है। याद रखिए, उम्र केवल एक संख्या है। असली उम्र आपके शरीर की ताकत और आत्मा के आत्मविश्वास से मापी जाती है। जिस दिन आप तय कर लेते हैं कि अब खुद की परवाह करने या बात करने की जरूरत नहीं, उसी दिन से आप केवल बूढ़े नहीं हो रहे होते, आप धीरे धीरे अपने शरीर की प्राकृतिक लय को बंद कर रहे होते हैं। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है, आप अकेले नहीं हैं। आपके विचार, आपकी इच्छाएं, यहाँ तक कि आपके शांत डर भी सब स्वाभाविक है। अगर आपका शरीर भारी लगता है या मन उलझन में है तो मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर से जरूर मिलें। लेकिन सबसे पहले अपने आप से शांति बनाना शुरू करें। अगर आज की बातें आपको छू गई हों तो यही बदलाव का पल हो। आत्मसुख गंदा नहीं, शर्मनाक नहीं, यह आपके शरीर का प्राकृतिक उपचार तंत्र है। दिल, मन और प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का एक तरीका। अब आपने जाना कि यह कैसे रक्त प्रवाह सुधारता है, मानसिक तनाव कम करता है, रिश्तों को पोषण देता है, प्रोस्टेट की रक्षा करता है और आत्मविश्वास व पहचान को फिर से जगाता है। तो मैं आपसे एक वादा मांगती हूँ, आज से खुद की अनदेखी मत कीजिए, शर्म के पीछे मत छुपिए, अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी जब इरेक्शन स्वाभाविक रूप से आना बंद हो जाए तो ये 3 साधारण फल उन्हें फिर से बहाल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। मेडिकल अस्वीकरण, आज जो कुछ मैंने साझा किया है वह केवल शिक्षा के लिए है। कोई भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को सबसे अच्छे से जानते हैं।